भी थाईलैंड से लाओस आना चाहते हो लैंड बॉर्डर से, तो ये गलती मत करना, नहीं तो आप भी डिपोर्ट हो जाओगे। आज एक दोस्त बन गई है जो कि है जापान से, मोमोको। Hello. मोमोको। Hello, India people. I really love your culture and your country. Namaste. इंडिया। India. तो आज हम एंटर करने वाले हैं लाओस में, तो देखते हैं लाओस में एंटर करने के लिए क्या क्या सीन है। तो भाई यहाँ पे तो मतलब अभी टेंशन हो गया, यहाँ पे इमिग्रेशन में इन्होंने हमसे भाई 60 लाख मांग दिया है। अभी मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको कि क्या क्या गलती नहीं करना है आपको। हमने देखा था कि इंडियंस को एंट्री वगैरह नहीं मिल रहा है आजकल, तो अभी चल के देखते हैं बॉर्डर में एक्चुअल में क्या सीन है। वही ये है 1 लाख का नोट, यहाँ पे भी कुछ अलग प्रकार का कीड़ा है और ये भी एक दूसरे प्रकार का कीड़ा है। अपने पास 50-60 लाख रुपये लेके घूम रहा हूँ मैं रास्ते में, कोई लूट उठ ना ले भाई। कुछ रे कुछ वेज है कि नहीं इसके पास? चिकन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो से। तो जैसा कि कल देखा था आपने कि हम नोंगखाई बॉर्डर आ रहे थे, जो कि लाओस बॉर्डर पड़ता है। थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर है ये नोंगखाई। और देखो यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, ये है नोंगखाई रेलवे स्टेशन। और कुछ ऐसा नज़ारा है आज, मतलब बारिश वाला मौसम है, मौसम काफ़ी बढ़िया है, ठंडा है। स्टेशन के बाहर ही कुछ ऐसे ऑटो रिक्शा वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम एंटर करने वाले हैं लाओस में, तो देखते हैं लाओस में एंटर करने के लिए क्या क्या सीन है और मतलब एंट्री मिलता है नहीं मिलता है, मतलब क्या सीन है। मतलब हमने देखा था कि इंडियंस को एंट्री वगैरह नहीं मिल रहा है आजकल, तो अभी चल के देखते हैं बॉर्डर में एक्चुअल में क्या सीन है। थाईलैंड वाला यहाँ पे एग्जिट देने में दिक्कत करता है, ऐसा सुना था मैंने, मतलब बहुत सारे वीडियो में भी देखा था। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या सीन रहता है। आप देखना, मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। रेलवे स्टेशन से ये भाई साहब हमें पहुँचाएँगे बॉर्डर तक। लगभग 40 बात किया है इन्होंने, पहले 50 बोला था, फिर खुद ही मतलब 40 बात कर दिया। तो आप चलते हैं बॉर्डर में। नज़ारे देखो आप इधर का, मतलब बहुत ही रिमोट सा एरिया है। तो फाइनली अभी आ चुके हैं इमिग्रेशन पे। मतलब 2 किलोमीटर ही लाया भाई, 6 किलोमीटर सजा था, वहाँ पे नुकसान हो गया, 40 बात लग गया। मतलब 2 किलोमीटर के लिए पैदल ही आ जाते हैं। तो अब चलते हैं इमिग्रेशन में और जो भी अपना है सिस्टम बताते हैं। दिक्कत करते हैं थाईलैंड वाले कि मतलब यहाँ से एग्जिट नहीं देते, ये बोलते हैं कि लाओस आपको एंट्री नहीं देगा। तो अपने पास तो वियतनाम का वीज़ा है, तो हम इनको बोलेंगे कि हम लाओस में ज़्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं, लाओस में आप हमें एंट्री दो और हम लाओस से घूम करके फिर हम जाने वाले हैं वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा हमारा आ चुका है, तो वही इनको हम शो करने वाले हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं ये क्या बोलते हैं, आपको अपडेट करता हूँ। फाइनली अब एग्जिट मिल गया है, मतलब कुछ पूछा नहीं, बस मुझे ऐसा पूछा कि मतलब कहाँ जाओगे लाओस में। मैंने बोला लाओस में 7 दिन का प्लानिंग है, उसके बाद मैं जाऊँगा वियतनाम। तो बस उतना ही पूछा और उसने पूछा कि वापस नहीं आओगे थाईलैंड में। तो मैंने बोला नहीं वापस नहीं आएंगे, मैं जाऊँगा वियतनाम, वियतनाम का वीज़ा है मेरे पास। तो डायरेक्ट एंट्री मिल गया। अब अभी फ्रेंडशिप बॉर्डर क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं। लगभग 3 किलोमीटर रहता है जो डिपार्चर है, वहाँ से 3 किलोमीटर तक बस सर्विस मिलता है। 35 बात का यहाँ पे फेयर चार्ज करते हैं, थाई बात में 35 बात। अभी चलते हैं और वहाँ पे अब मतलब इधर से एग्जिट मिल गया, यानी कि एंट्री मिलने में दिक्कत नहीं होगा। तो मेन जो दिक्कत रहता है वो एग्जिट का ही रहता है। तो एग्जिट हमें आराम से मिल गया, कोई दिक्कत हुआ नहीं। अभी जाके आपको बताऊँगा बस से उतरने के बाद बढ़िया से। फाइनली अब हम एंटर हो चुके हैं। एंटर ऑफिशियली एंटर नहीं हुए हैं, एंटर तो हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे वीज़ा लेना है, तो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है लाओस के लिए। तो अब वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं लगभग $45 का, और फिर हम चलेंगे अंदर। इमिग्रेशन है यहाँ पे देखो। तो अभी यहाँ पे फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, इन्होंने 2 फॉर्म दिया है। तो फॉर्म में मतलब जो भी अपना वीज़ा, जो भी अपना पासपोर्ट नंबर है, जो भी डेट वगैरह सारा कुछ भरना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी अराइवल और डिपार्चर का जो डिटेल्स वगैरह सारा कुछ भरना पड़ेगा। ये सारे भरने के बाद में हमें वहाँ पे देना है। मतलब इन्होंने पूछा कि आप कहाँ पे जाओगे यहाँ से, तो हमने बताया कि हम यहाँ से जाएंगे वियतनाम। उन्होंने बोला कि आप वियतनाम जाओगे तो वियतनाम का आप वीज़ा दिखाओ। तो हमने वीज़ा शो किया, तो मतलब
इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग जैसे काम वाम करने के लिए आते हैं तो वो थाईलैंड से फिर आते हैं लाओस के अंदर 2 महीना का, जैसे थाईलैंड का वीज़ा फ्री रहता है तो 2 महीने तक यहाँ पे थाईलैंड में रहते हैं। उसके बाद थाईलैंड से फिर वो आते हैं लाओस में आने के बाद लाओस में 2-3 दिन रुकते हैं और फिर चले जाते हैं थाईलैंड। तो ये सब कुछ इलीगल चीज़ें चल रही थी जिसके वजह से इंडियंस को एंट्री मतलब नहीं मिलता है इजीली, जिसकी वजह से बहुत सारी पूछताछ यहाँ पे करते हैं। तो हमें तो मतलब वही पूछा आप कहाँ जाओगे, तो हमने वीज़ा दिखा दिया। उसके बाद में बोला पैसा है आपके पास, तो हमने बोला हाँ $500 हमारे पास है। तो उन्होंने बोला ठीक है, फॉर्म दे दिया फटाफट और स्माइल करते हुए, मतलब बहुत ही फ्रेंडली है, अच्छा लगा यहाँ पे। तो वही सीन अभी फॉर्म भर रहे हैं, वो फॉर्म देते हैं और फिर हमें एंट्री मिल जाएगा और फिर चलते हैं लाओस के अंदर। तो वही यहाँ पे तो मतलब अभी टेंशन हो गया यहाँ पे इमिग्रेशन में, इन्होंने हमसे भाई 60 लाख मांग दिया है। तो एक हॉस्टल बुक किया हमने, पहले हॉस्टल चलते हैं फिर सारी बातें जो भी है इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ सारा कुछ अभी मैं आपको जाके वहाँ पे बताता हूँ। I have a lot of Japanese friends who want to go to India. So if I go together, you guys Sure. sure? Yeah. Thank you so much. Please make a plan Yeah. and please come. And actually, my job is really hard, Okay. and I cannot get a vacation. Okay. Yes. That's why now I don't know Oh. in the future, in the near future. ओके श्योर। तो अभी हम बस में जा रहे हैं यहाँ से वेंटाने सिटी, लगभग 16 किलोमीटर का यहाँ से दूरी है। तो बस का कुछ ये सीन है, ड्राइवर उल्टा साइड हो गया, यही यूनिक है यहाँ पे। और यहाँ पे मिलो अपनी दोस्त है, यहाँ पे एक दोस्त बन गई है जो कि है जापान से, मोमोको। Hello. मोमोको I'm Momoko. तो मोमोको है जापान से और अब Konnichiwa. Konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. जापान से है और ये रहती है वियतनाम में। और अभी मतलब ये कुछ काम से आई थी लगभग 2-3 दिन के लिए। तो मतलब अभी मतलब ये पूछ रही थी क्या ये बस मतलब वियतनाम जाएगा, तो ऐसे बातचीत हो गई, दोस्ती हो गया। मतलब ये बोली कि मुझे भी इंडिया जाना है, इंडिया मतलब घूमना है करके, मतलब बढ़िया लगता है। और तो हमने बोला कि हाँ ज़रूर आइए आप, हम आपको पक्का वहाँ पे घुमाएंगे करके। तो वैसे भी बता रही है कि मतलब इंडिया बहुत बढ़िया लगता है करके। से समथिंग फॉर इंडियंस। India. Hello, India people. I really love your culture and your country, but I never been to India. So if I go to India, please guide me. Nice to meet you. Namaste. इंडिया India. इंडिया Arigatou gozaimasu. या In Japanese, namaste. या Arigatou. आदिगातो। ओके, तो ये बोलिए कि जापानीज में बोलते हैं आदिगातो। Arigatou. आदिगातो। ओके, Yes. थैंक यू। Thank you so much. अभी चलते हैं सिटी तक। और वैसे ये वियतनाम में रहती है, तो जब इसने बोला है कि जब हम वियतनाम जाएंगे तो वहाँ पे भी मतलब ये हमको मतलब एक्सप्लोर कराएगी बोला है। तो देखते हैं, वियतनाम जाने में तो अपने को टाइम लगेगा, तो लगभग हमें लग जाने वाले 10 दिन, हफ्ते दिन के बाद हम जाएंगे वियतनाम। पहले लाओस घूमते हैं, उसके बाद जाएंगे वियतनाम में। Thank you. फाइनली पहुँच गए हैं भाई बस स्टैंड पे। भाई ये है बस स्टेशन। और यहाँ पे देखो भाई ये कुछ बेच रही है दिल्ली की तरह ही, अपने दिल्ली में जैसा होता है ना, तो सामान वगैरह। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट इज दिस? हल्दी है ये तो। Sabu lang na. ओह 50,000 kip. 50,000 की। Yeah. अच्छा, 50,000 का हल्दी है। तो ऐसे बंद बस में बेचते रहते हैं। तो फाइनली अभी पहुँच गए हैं स्टेशन में। अभी कुछ खाते हैं, लगभग अभी दिन के मतलब 11-12 बजने वाले हैं। और बारिश आ गया भाई यहाँ पे बहुत तेज़। मैंने सुना था कि वियतनाम में भी बारिश चल रहा है। अभी जो इमिग्रेशन का क्या सीन था सारा कुछ अभी मैं आराम से बैठ के बताऊँगा आपको खाते समय। यहाँ पे देखो मार्केट में ही खुलेआम बियर वगैरह, यहाँ पे बियर वगैरह भी मिलता है यहाँ पे। कुछ ऐसा है देखो, बहुत ही यूनिक बियर देखने को मिल रहा है। बाकी ये देखो ये क्या है भाई, कोड के शायद कुछ ऐसा है, मतलब इसको डायरेक्ट खाते होंगे इसको बना करके। तो अभी एक दुकान में आया हूँ सिम लेने के लिए। अभी सिम का रेट वगैरह क्या है देखते हैं और बताता हूँ। मतलब अभी सिम तो हमें लेना ही पड़ेगा यहाँ पे। थाईलैंड का सिम तो ऑफ हो गया भाई बॉर्डर पे ही। तो अभी ये दुकान है, यहाँ पे देखते हैं सिम। बारिश आ रहा है बहुत तेज। तो फाइनली अब हम लाओस के अंदर एंटर हो चुके हैं। एंट्री में क्या क्या सीन क्रिएट हुआ आपको मैंने दिखा नहीं पाया। मैं इमिग्रेशन में जो है कैमरा वगैरह अलाउ करते नहीं है, तो वहाँ पे मतलब मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड मैंने भी नहीं किया कि और भी दिक्कत ना हो जाए करके, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को वैसे भी इधर से एंट्री दे नहीं रहे। थाईलैंड से निकलने के बाद में लाओस मतलब इंडियंस को जाने नहीं देते हैं। वीज़ा अवेलेबल था यहाँ का लाओस का। तो अपना जो वियतनाम का वीज़ा है वो तो हमारा लगभग 3-4 दिन पहले ही आ चुका है। तो हमने बोला कि हमें वियतनाम जाना है, लाओस के बाद में हम वियतनाम जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि कितने पैसे आपके पास, और उन्होंने मतलब फॉर्म वगैरह दे दिया। ठीक है, हमने बोला पैसा वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। तो उन्होंने पूछा कि कितना पैसा लेके जा रहे हो।
वहाँ पे जो है ऑफिसर था एक, वो बढ़िया तरीके से उसने बात किया। मतलब उसने पूछा कि कितने पैसे तुम्हारे पास, मैंने बोला कि मेरे पास में $500 करके दोनों के पास है, मतलब हमारे पास में 50,000 इंडियन केस भी पड़ा हुआ है। तो हमने बोल दिया कि $500 है, पैसे वैसे की टेंशन नहीं है, अकाउंट में भी पैसा भरा हुआ है। तो उसने बोला चलो ठीक है भाई। उसके बाद उसने फॉर्म वगैरह दिया, फॉर्म वगैरह हमने सारा कुछ फिलअप किया बढ़िया तरीके से। फॉर्म फिलअप करने के बाद में जब हम गए तो वहाँ पे एक लड़की थी ऑफिसर, उसने बोला कि पैसे दिखाओ। तो हमने $500 तो अपना जो है दिखा दिया उसको। अपने पास जो $500 पड़ा था, $500 तो हमने दिखा दिया उसको। उसके बाद में हमने सोचा कि अपना जो इंडियन करेंसी है वो दिखा देते हैं। तो उसने बोला कि इंडियन करेंसी लाओस में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सचेंज नहीं करते हैं यहाँ से। तो उसने बोला कि जाओ तुम ATM से पैसे निकाल करके लेके आओ। 2 ATM से निकालना, 2 लोग मेरे साथ मेरे दोस्त थे। तो उसने बोला कि आप 2 लोग हो तो 2 ATM से पैसे निकालो। ATM का जो रिसीट है उसको भी लेके आने को कहा। तो मतलब हमें समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐसा बोल रही है। तो लगभग इंडिया के 25,000 रुपये उसने हमसे निकलवाया, 30 लाख रुपये पर पर्सन करके। तो 60 लाख रुपये हमने निकाला यहाँ का करेंसी। और निकालने के बाद में हम लेकर गए तो भाई वो बढ़िया तरीके से उसने चेक किया कि ये एक ही ATM से निकाला है या मतलब 2 ATM से निकाला है करके। फिर वो बोलने लगी कि आपने ये एक ही ATM से निकाला है, आपका दूसरा ATM कहाँ है। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रही थी, पता नहीं क्यों। इंडियंस को देख के शायद वो ऐसा ही करते हैं, मतलब एंट्री देना नहीं चाह रही थी। अभी मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको कि क्या क्या गलती नहीं करना है आपको अगर आप यहाँ पे आते हो लाओस में थाईलैंड से होते हुए। तो उसने ATM रिसीप्ट वगैरह देखा तो हमने बोला कि 2 ATM से निकालेंगे दोबारा चार्ज कटेगा, इसलिए हमने एक ही ATM से निकाल लिया पैसे, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसने बोला ठीक है, पैसे वैसे गिना उसने। और बाकी जो वीज़ा का चार्ज था उसने लगभग 4-4 हज़ार रुपये काटा। उनका जो करेंसी था उसमें 10 लाख का वीज़ा हमारा लगा। और फिर हमको जो है स्टिकर वीज़ा वगैरह फ़ोटो वगैरह क्लिक किया और फिर हमें स्टिकर वीज़ा मिल गया। तो कुछ ऐसा सीन था वीज़ा लेने का। और मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, बहुत टाइम लग गया, पैसा वैसा जो है अकाउंट में इधर उधर करना पड़ा। मतलब अपने पास सिम भी नहीं था, इंटरनेट भी नहीं था, कुछ देख भी नहीं पा रहे थे हम। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो और थाईलैंड से होते हुए लाओस, तो एंट्री तो मिल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन लोग जो है वो आते हैं थाईलैंड में, 2 महीने का वीज़ा फ्री है थाईलैंड में। तो बहुत सारे इंडियन लोग अगर क्या करते हैं, वो यहाँ पे शादी कर लेते हैं या फिर कुछ बिज़नेस कर लेते हैं, बस जाते हैं यहीं पे। और जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता है 2 महीने के बाद में, तो वो लाओस घुस जाते हैं, क्योंकि लाओस का बॉर्डर लगता है यहाँ पे। और लाओस से कुछ दिन रह के वो फिर वीज़ा ले लेते हैं थाईलैंड का, और 2 महीने तक फ्री वीज़ा उनको मिलता है, और फिर वो थाईलैंड में जाके रहने लगते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें चल रही है, जिसके वजह से लाओस वाले जो है इंडियंस को एंट्री देना नहीं चाहते हैं। और वो चेक करते हैं कि जेन्युइन बंदा है या नहीं है। तो हमें देखा बैकपैकर है, यूट्यूबर है, पूछा, मुस्कुराते हुए बात किया बढ़िया तरीके से। लेकिन जो वहाँ की जो लेडीज़ ऑफिसर थी वो थोड़ी सी रूड थी, बढ़िया तरीके से मतलब बात नहीं कर रही थी। और चिंता, लेकिन वीज़ा मिल गया। तो अगर आप आते हो तो आप किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप लैंड बॉर्डर से आ रहे हो तो आप $500 पर पर्सन आप कैरी करना। अगर आप वियतनाम जाना चाहते हो तो वियतनाम का वीज़ा ले लेना, क्योंकि वो पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो। और अगर आप लाओस में घूमने के लिए आ रहे हो तो आप यहाँ पे कम से कम 2-3 दिन का होटल बुकिंग कर लेना। हमने भी होटल बुकिंग किया था, और जिसको हमें दिखाना भी पड़ा वहाँ पे। तो 1 दिन का हमारा होटल बुकिंग था, हमने दिखा दिया। हमने कहा कि हम वियतनाम चले जाएंगे, तो उसने वियतनाम का वीज़ा भी मांगा। वियतनाम का वीज़ा हमने वहाँ पे दिखाया, सारा कुछ मतलब सारा कुछ हमने दिखाया, तभी जाके मतलब हमें एंट्री मिला। कि हमने ये सोचा था कि हमें यहाँ पे जो है थाईलैंड वाले एग्जिट नहीं देंगे, एग्जिट में दिक्कत होगा, लेकिन हमें एंट्री में दिक्कत हुआ। अगर आज हमारे पास डॉलर वगैरह नहीं होता तो आज हम यहाँ से हमें एंट्री करने नहीं देते, और हमारे पास अगर अकाउंट में पैसे भी नहीं होते तो भी एंट्री करने नहीं देते। तो इनका जो है $500 आपके पास होगा तो जाने देंगे। और वीज़ा का जो पैसा है ना, वो भी उनके लाओस केप में ही लिया, लगभग 10 लाख रुपये। तो अभी यहाँ पे आने के बाद लखपति बन चुके हैं। बहुत ही पैसा अपने पास, 50-60 लाख रुपए लेके घूम रहा हूँ मैं रास्ते में। कोई लूट ना ले भाई मतलब इनका वो है कि वैल्यू बहुत ही कम है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं दिखा दूँगा कि हमारे 1 रुपये का और इनका जो है लाओस के कितना होता है, आप देख लेना। वैसे मैंने जो है वियतनाम का वीज़ा अप्लाई किया था, और हमने सोचा था कि थाईलैंड से जो है हम फ्लाई करेंगे डायरेक्ट वियतनाम के लिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा देखा था वीडियोस वगैरह में, चेक किया था, तो लोगों को जो है एंट्री नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा था कि हम डायरेक्ट जो है फ्लाई करके जाएंगे वियतनाम से लाओस, कंबोडिया जो भी है ना, उधर से एंटर करेंगे। तो फिर एक बार सोचा कि क्यों ना ट्राई करके देखते हैं। लैंड बॉर्डर से जाने में जो मज़ा आता है वो बिल्कुल भी मतलब ऊपर से जाने में मज़ा नहीं आता, कुछ भी दिखता नहीं है ना। तो कल रात भर हमने ट्रेन जर्नी किया, और थाईलैंड के पटाया से
हम पहुंच गए थे नांगखोई बॉर्डर पे। वैसे यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल बॉर्डर थे, तो हम नांगखोई बॉर्डर से घुसे और नांगखोई बॉर्डर से हमें जो है एंट्री भी मिल गई। आपको भी मिल सकता है, लेकिन मैंने जो भी चीज़ें बताई है उसका आप ध्यान रखना, तो पक्का आपको एंट्री मिल जाएगा भाई। तो यहाँ पे हमने हॉस्टल बुक किया है वियंटाने में। तो ये जो है वियंटाने एक सिटी है। अब आज यहाँ पे रहेंगे हम, बाकी कल यहाँ से निकलेंगे। तो अपना एक हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम है होला बैकपैकर हॉस्टल, जो कि मतलब बैकपैकर्स के लिए है। तो इस हॉस्टल का हमें पड़ा है लगभग 85 बात, क्योंकि हमने थाईलैंड से बुक किया था तो बाद में ही अब बुक किया। 85 बात लगा और चल के देखते हैं हॉस्टल कैसा है। अगर बढ़िया होगा तो आपको भी ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप भी कभी इधर बॉर्डर से आते हो तो इसी हॉस्टल में बुकिंग करके आप आ सकते हो। बहुत ही सस्ता है, 85 बात। अगर 2 लोग हो तो आपको 170 पड़ेंगे और शायद ये 2% का ही देते हैं। आई थिंक ये 4% का है, अभी जाके देखेंगे क्या सीन है। 4% का है मुझे लग रहा है। तो बैग वगैरह ऊपर रख देंगे, नीचे सोएंगे आराम से, अगर 4% वाला होगा तो। हाँ, बहुत ही मतलब अभी धूप हो गया। सुबह सुबह बहुत ही ठंड पड़ रहा था, बारिश होकर के ट्रेन में बहुत ठंडा लगा। और ये देखो भाई, होंडा की जो बाइक्स है ना, मतलब स्कूटी वगैरह, मतलब बहुत चलता है इधर। तो फाइनली भाई हॉस्टल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखो हॉस्टल का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। अपने तीसरे कंट्री में आपका स्वागत है, लाओस के अंदर। और ये अपना हॉस्टल है होला बैकपैकर। तो हॉस्टल में सामान रख के अभी यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। पास ही एक रेस्टोरेंट है, पनीर मंगाया हमने, पनीर और चावल। अभी खाते हैं। और बाकी यहाँ देखो आपको हर कंट्री का यहाँ पे करेंसी देखने को मिल जाएगा कुछ ऐसा। काफ़ी ज़्यादा भूख लगा था, खाना वाना हमने खा लिया। अब आपको अपने हॉस्टल का जो डॉर्मेट्री है ना वो दिखाते हैं कैसा है। और सामने ही देखो एक टेम्पल है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा सा। बाद में चलेंगे अंदर। चलो अभी दिखाता हूँ डॉर्मेट्री। और डॉर्मेट्री में आपको सजेस्ट करना नहीं चाहूँगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। पर पर्सन लगभग $6 लिया हमें। $6 यानी कि मतलब 400 से भी ज़्यादा, मतलब टोटल 950 रुपये पड़ गए। तो बढ़िया होटल रूम मिल जाता है यार इतने में। तो यहाँ पे नहीं आना आप लोग, बहुत ही महंगा है। लाइक ऑनलाइन में जो रेट दिखाते हैं वो यहाँ पे नहीं लेते। यहाँ पे स्कीम की तरह ही आप समझ सकते हो, कुछ यही सीन है। रुक दिखाता हूँ आपको डॉर्मेट्री। तो ये है अपना डॉर्मेट्री, कुछ ऐसा है। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे सो सकते हैं। तभी एक इधर खाली पड़ा है, एक यहाँ पे खाली पड़ा है। तो यही है, अभी एडिटिंग वगैरह करते हैं यहाँ बैठ के। तो अभी शाम हो गया, देखो अभी मार्केट में आए हुए हैं यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए। तो एक लोकल सा मार्केट दिखा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखो अभी आगे देख रहे हैं एक रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको दिखाता हूँ। तो देखो कुछ ऐसा खाना वाना मिलता है। ओह नो स्पीक नो। तो देखो अभी ये दिखा रही है, पूछ रहे कुछ वेज है कि नहीं इसके पास। चिकन विदाउट चिकन, विदाउट चिकन। वेज में कुछ है कि नहीं इसके पास। ओके बाय बाय, थैंक यू। तो अभी मार्केट में यहाँ पे ढूंढ रहे हैं खाने पीने के लिए चीज़ें। इनका मतलब खान पान बहुत ही अलग है। आप ये देखो, बहुत ही मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अभी लगभग शाम के 8 बज चुके हैं, मतलब रात के 8 बज चुके हैं यहाँ पे। और कुछ ऐसे मतलब यहाँ पे मैंने कहा कि ब्रेड वगैरह ज़्यादा ही खाते हैं, स्ट्रीट फूड वगैरह यहाँ पे मतलब ना ब्रेड वगैरह ज़्यादा खाते हैं लोग। तो यहाँ पे मतलब अब चीज़ें ना लाखों में बातें होती है, बस हज़ारों में नहीं होगा, लाखों में ही बात होता है यहाँ पे। तो क्या क्या है अभी हम ढूंढ रहे हैं, राइस और सब्ज़ी वगैरह। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। इंडियन रेस्टोरेंट में हमने खाया था दिन में, जो आपने देखा था। तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, जूस वगैरह है। पूछ ले यार। हेलो, हाउ मच मैंगो जूस? 30 केप। 30 केप यानी कि 114 रुपये का है। ब्रदर 1 मैंगो। ओके ओके। तो देखो भाई यही मार्केट है, मतलब इनका मार्केट है, स्ट्रीट छोटा सा मार्केट है। और मतलब बढ़िया सा है, बहुत सारे लोग तो चले भी गए हैं। यहाँ पे ये दिखाई कि मैंने, मतलब बाहर भी एक मार्केट था, वहाँ भी बहुत जल्दी बंद हो गया। ये सब क्या है देखो भाई, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे। ये बहुत सारे प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। आप ये देखो, यहाँ पे भी कुछ अलग प्रकार का कीड़ा है। और ये भी एक दूसरे प्रकार का कीड़ा है। ये भी एक कीड़ा है भाई, पत्ते के साथ में बना रखा है। ये कौन सा कीड़ा है पता ही नहीं। और यहाँ पे देखो अंडा है, जो कि मतलब तैयार हो चुका है, उसको ही मतलब बनाया। इधर सी फूड वगैरह मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको भाई, खाने पीने की। मतलब लोग बहुत ही मतलब चाव से खाते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे। तो अभी जूस पी के देखते हैं इनका कैसा है जूस।
तो अभी जो अपना फ़ोन है ना, इसका देखो टेम्पर ग्लास पूरा का पूरा क्रैक हो रखा है, तो अभी मुझे टेम्पर ग्लास चाहिए। हेलो हेलो सबाइडी, आई नीड टेम्पर ग्लास। This is how much? Wait. Wait. हाउ मच? Yeah, price is 30, 50, 150. 30 प्लीज शो मी कैलकुलेटर। इनसे पूछता हूँ अभी 30,000 बोल रहे हैं, पता नहीं कितना बोल रहे हैं। 100 रुपये है। तो अगर 30 का होगा तो लगा के चलेंगे, क्योंकि थाईलैंड में बहुत ज़्यादा महंगा था। ब्रदर प्लीज टाइप हियर, या हियर टाइप करवा के देखता हूँ कितना होगा। iPhone 15। ओके ओके ब्रो, You take it. यस। तो मतलब बढ़िया रेट में मिल गया हमें यहाँ पे लगभग। बाकी देखो यहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह भी मिल रहा है भाई। कितने का है ये पूछते हैं। तो ये भाई 1300 का है। अच्छा मतलब This is original? Duplicate. सेकंड कॉपी। क्या? आओ, तो ये ओरिजिनल नहीं है भाई। तो इसका है 1300 रुपये का लगभग पड़ा, मतलब यहाँ के 3,50,000। ओके, तो टेम्पर ग्लास लगवाते हैं अभी। लगभग 100 रुपये के आसपास में मिल रहा है, तो लगा के चलते हैं। कवर वगैरह भी है बढ़िया बढ़िया, देखते हैं। तो भाई देखो मैंगो जूस हमारा रेडी हो गया है। कुछ ऐसा बना के दिया है ये सारा सैंपल। इंडिया। Yeah. Namaste. नमस्ते। हाउ यू से नमस्ते इन योर लैंग्वेज, लाओ लैंग्वेज? Sabadi. सबाइडी। Yeah. सबाइडी सबाइडी। Thank you in hello. Hello in Khopchai. Khopchai. Okay, Khopchai. Yeah. And how you say thank you? Thank you Yeah. Khopchai. Khopchai. Yeah. Hello. Hello and thank you same. Yeah. No. Hello in Namaste. Same. Yeah. In Lao. Sabadi. Okay. Sabaidi Yeah. and Khopchai. 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 Yeah. Thank you. Thank you, my friend. Thank you so much. Brother, dustbin. भाई ये है 1 लाख का नोट। कुछ ऐसा दिखता है। ये लाओस का 1 लाख का है। तो अभी थाईलैंड का पैसा समझ ही रहे थे, और अब वहाँ से निकल के अब हमें यहाँ का समझना पड़ेगा। ओके ब्रदर। 100. 20. 50 and 20, 30. ओके, थैंक यू सो मच। खपचाय। Khopchai. Khopchai. Very good. अब यहाँ पे टेम्पर ग्लास भी हमने लगा लिया है, मतलब 112-13 रुपये का पड़ा, तो ले लेते हैं यहाँ से। अभी हमें 17,000 रुपये। यहाँ पे देखो ये 17,000 है। और यहाँ पे मतलब आम जो है ना भाई, वो हर सीजन में फलता रहता है। टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब रियल मैंगो का जूस है ये। और आम यहाँ पे मतलब एनी टाइम मिल रहा है। थाईलैंड में भी अभी आम मिल रहा है, और यहाँ पे भी आम का मतलब कमी नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे मौसम सही रहता है ना, गर्मी रहता है। अभी भी गर्मी है मौसम यहाँ पे, तो आम वगैरह मतलब अवेलेबल है इधर पूरा का पूरा। मार्केट का यही सीन है, फास्ट फूड वगैरह ही मिल रहा है। हमें जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, ढूंढते हैं फिर भी आगे चल करके। तो भाई देखो यहाँ पे फ्रूट वगैरह, ये इमली है सारा का सारा। और यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, आम वगैरह काट के रखा है। बाकी मतलब फल फ्रूट जो है पूरा का पूरा, तो बहुत प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। केक वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पे भाई साहब। ये क्या है भाई? 20,000। व्हाट इज दिस? पोर्क, चिकन, सी फूड। ओके ओके, तो ये सारा मतलब सी फूड वगैरह देखो, ये सब अलग अलग है। हेलो। तो भाई देखो यहाँ भी बहुत ही प्रकार की चीज़ें हैं। इनको कुछ समझ ही नहीं आता भाई, मतलब समझा ही कैसे। अपने पास सिम नहीं है, ट्रांसलेटर भी नहीं है अभी तक। कल ही लेना पड़ेगा सिम, उसके बाद ही जो है इनको समझा पाएंगे। इनको कुछ भी नहीं समझ आता बिल्कुल भी, क्योंकि थाईलैंड में तो मतलब थोड़े बहुत टूरिस्ट आते हैं तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी चिकन वगैरह बहुत ही सस्ता होगा, क्योंकि ये देखो आप, कुछ इस तरह से रोस्टिंग वगैरह चल रहा है इधर पूरा। अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं स्टोर में, जैसे कि थाईलैंड के अंदर में 7-Eleven दिखता है ना, यहाँ पे एक स्टोर है, नाम पता नहीं अभी नाम क्या है इसका। तो देखो वही सीन है। यहाँ पे अभी पानी वानी देख रहे थे, तो ये देखो ये पानी जो है ये लगभग 25,000 का है। 1.5 लीटर का बोतल है। 10,000 का भी है, 14,000 का भी है। इतना छोटा 14,000 का पानी है। और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो है 16,000 का यहाँ पे बियर मिल रहा है, 14,000 का पानी मिल रहा है। कंपेयर करके देखो भाई, बहुत ही मतलब यूनिक सीन है। आई थिंक पानी से भी सस्ता यहाँ पे बियर मिल रहा है। अभी पानी वानी लेते हैं यहाँ से, देखते हैं कुछ खाने वाने का है या नहीं है।
मतलब एक यहाँ पे अब बिल्कुल सिस्टम समझ नहीं आ रहा, मतलब सब हज़ार में, यहाँ 17,000 का देखो, ये जो है 20,000 का हो गया, इधर 10,000 का हो गया। तो अब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। एक दो दिन में सेट हो जाएगा सिस्टम, लेकिन अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है पूरा का पूरा कि कितने रुपये हो रहे हैं, वो हम डायरेक्ट पता नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ का जो स्टोर है यहाँ पे पूरा देख लिया, जैसे कि 7-11 में थाईलैंड में चावल वगैरह मिलता था, यहाँ पे शायद वो सिस्टम नहीं है, चावल वगैरह जो स्टीम गर्म करके देते हैं ना। है कहाँ पे है? अच्छा, तो विवेक भाई ने ये भी ढूंढ लिया है। ये कौन सा चावल है भाई? देखो पोर्क चावल है। वेज में क्या है? वेज में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मिलेगा यहाँ पे, इतना ही है, ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। और वेज तो यहाँ है ही नहीं भाई। बाकी ये सब देखो ब्रेड वगैरह बर्गर वगैरह ज़्यादा खाते हैं आई थिंक लोग यहाँ पे। 11 बज चुके हैं, कल ही देखेंगे जो भी है अपना खाने पीने का। कौन सा लेना है भाई? तो अभी यहाँ पे पानी वगैरह ब्रेड वगैरह ही लिया है हमने। बाकी कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें यहाँ पे जो है ना। 50,500 का है सामान ये। कप चाय। तो अभी कुछ सामान वगैरह लेकर के हम अभी अपने हॉस्टल के पास आ चुके हैं। अब जाएंगे हॉस्टल में और सो जाना है। तो हॉस्टल का भी कुछ यही सीन है, आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इस हॉस्टल में मत आना। इस हॉस्टल का नाम क्या था? होला बैकपैकर हॉस्टल। तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना अगर वेंटिलेटर सिटी आते हो, क्योंकि ये भी एक स्कैम है। ऑनलाइन में इन्होंने कुछ और रेट दिखाया था, यहाँ पे आने के बाद में कुछ और रेट कर दिया, लगभग $6 कर दिया। तो यानी कि 900 रुपये का हमने हॉस्टल लिया है, 450 रुपये पर डॉर्मेट्री। तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। बाकी अब एंटर हो चुके हैं लाओस के अंदर और कल से आपको दिखाएंगे हम लाओस। बाकी जो भी मैंने बताया है, अगर आप थाईलैंड से आना चाहते हो लाओस में, तो जो भी मैंने मतलब गलतियाँ बताई है इस वीडियो में, आप मतलब वो मत करना। तो अगर आप वो करते हो तो डिपोर्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि इंडियन लोग बहुत आते हैं इलीगली, मतलब आते जाते रहते हैं थाईलैंड टू लाओस, लाओस टू थाईलैंड, जिसकी वजह से इंडियंस को एंट्री में दिक्कत होता है। और इंडियन पासपोर्ट देखते ही हमें भी उन्होंने बोला वेट करो, आधा घंटा हमें वेट करवाया। वेट करने के बाद फिर बोला हाँ अब आप जा सकते हो। जाने के बाद वहाँ पे पूछा कि क्या आप वापस थाईलैंड में आओगे क्या? तो हमने बोला नहीं, हमारे पास वियतनाम का वीज़ा है तो हम वियतनाम जाएंगे। फिर वो जो था उन्होंने मतलब एग्जिट दे दिया थाईलैंड से। अगर हम बोलते कि हम फिर थाईलैंड में आएंगे तो एग्जिट मुश्किल रहता, लेकिन हमने बोला कि नहीं हम थाईलैंड नहीं आएंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे वियतनाम का वीज़ा हमारे पास है। तो हमें फटाफट उन्होंने मतलब एग्जिट दे दिया, कुछ भी नहीं पूछा। लेकिन दिक्कत हुआ हमें लाओस के इमिग्रेशन में, वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने दिक्कत किया एंट्री देने में। पैसा वैसा मांगा, $500 हमने दिखाया उनको, $500 दिखाया। डॉलर दिखाने के बाद भी फिर बोला दूसरे बंदे का दिखाओ, दूसरे बंदे का हमने INR दिखाया तो उन्होंने बोला कि INR हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं हमारी कंट्री में। तो हमने फिर वहाँ से ATM से विड्रॉ किया, लगभग 60 लाख विड्रॉ किया। 60 लाख विड्रॉ करके हमने फिर उनको दिखाया, पैसा तो दिखाया भाई, पैसे से मतलब होना चाहिए उनको। लेकिन वो जो थी इमिग्रेशन की जो ऑफिसर थी, एक लड़की थी, बहुत ही ज़िद्दी थी, और उसने फिर बोला कि ATM का रिसिप्ट भी दिखाओ। तुम लोगों ने मतलब 2 ATM से निकाला है तो दोनों ATM का रिसिप्ट दिखाओ। तो हमने 2 ATM से एक्चुअली निकाला नहीं था, लेकिन उसने कहा था कि 2 ATM से तुम निकालो और 2 ATM से निकाल के दोनों ATM का जो है रिसिप्ट हमें दिखाओ। तो हमने एक ATM से निकाला, क्योंकि भाई दूसरे ATM से निकालेंगे तो चार्जेस ज़्यादा कटेंगे। अपने पास एक फॉरेक्स कार्ड है, उसी से हमने विड्रॉ किया था। तो हमने समझाया कि हमारे पास फॉरेक्स कार्ड है जिसमें टैक्स नहीं कटता, तो हमने उसी से विड्रॉ किया और उनको दिखा दिया। तो फिर मान गई वो, और ऐसे करके हमें एंट्री मिला। तो मतलब आप ध्यान रखना, पैसा वैसा लेके आना, और हो सके वियतनाम जाना है तो वियतनाम का वीज़ा ले लेना, तब जाके आपको एंट्री ज़रूर मिल जाएगा। इतना भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बस आपके पास अगर डॉलर होगा तो भी हो जाएगा। बाकी 10 लाख हमने वहाँ पे पे किया वीज़ा के लिए, लगभग 10 लाख, यानी कि आप समझ लो कितना होगा, अपने इंडियन के 8,000 रुपये होंगे। तो कुछ यही सीन है। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करता हूँ, कल दिखाऊँगा आपको मैं लाओस बढ़िया तरीके से। और आज यहाँ पे अब काम वाम करते हैं और फिर सो जाएंगे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।